हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते ही हो, अभी हमारे मिस्टर मनी इन दी बैंक या फिर आप कह सकते हैं सीनियर मनी इन दी बैंक है डैमियन प्रीस्ट, जिन्होंने मंडे नाइट रॉ में ये तो टीज कर दिया है कि वो सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पर कैश इन कर सकते हैं एनएक्सटी में जाकर। ये भी टीज कर दिया है कि वो एनएक्सटी चैंपियनशिप पर भी कैश इन कर सकते हैं। बट क्या एक्चुअली वो हमें इन दोनों चैंपियनशिप में से किसी में नहीं बल्कि रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पर कैश इन करते हुए दिखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीक के रॉ के बाद बैक स्टेज हमें क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह होते हुए दिखी। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने फिर से किस तरह से टारगेट किया है रोमन रेंस को। तो गाइस, सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है, जब से सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू हराया है रॉयल रंबल पेपर व्यू में, तब से वो अपनी रीमैच की डिमांड करे रोमन रेंस के अगेंस्ट एंड उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद वो थोड़े शांत तो हो गए थे, लेकिन लोग उनके चैंपियनशिप रेन को कंपेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिल रोमन रेंस के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो वो रिसेंटली हमें देखने को मिले थे WWE ऑन फॉक्स के आउट ऑफ कैरेक्टर पॉडकास्ट में, जहां पर उनके एंड रोमन रेंस के चैंपियनशिप को फिर से कंपेयर कर क्वेश्चन किया जाता है। तो उन्होंने कहा, अगर रोमन रेंस एज चैंपियन सही से वर्क कर रहा होता तो इस टाइटल की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये टाइटल हमें इसलिए आते हुए दिखी क्योंकि रोमन रेंस अपना काम सही से नहीं कर रहा था। रोमन रेंस हमें हर शो में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नहीं दिख रहा था, वो रेगुलर शोज पर अपीयर नहीं हो रहा था। लेकिन मैं एज चैंपियन ये सारे काम कर रहा हूँ। यानी कि गाइस, यहाँ से सेथ रॉलिंस सिंपली यही कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की कोई भी जरूरत नहीं थी, बस ये इसलिए आई है क्योंकि रोमन रेंस अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। एंड अगर रोमन रेंस शोज में रेगुलर आते तो आज मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं होता। वैसे आपको अभी एज बेटर चैंपियन कौन लग रहा है, सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि मंडे नाइट रॉ के बाद हमें क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह होते हुए दिखी। तो आप सबको पता ही है, इस वीक का रॉ उतना कुछ खास नहीं रहा। जबरदस्ती के मैचेस हमें बनते हुए दिखे, जिस तरह से मेन इवेंट में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर जीत हुई जजमेंट डे की। तो गाइस, इसी को लेकर रिपोर्ट है। इस मैच के बाद बैक स्टेज हमें किसी सुपरस्टार के बीच बहस होते हुए दिखती है। वो किसके बीच हुई, क्या हुई, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, इस मैच में एंड मौके पर काफी कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से सुपरस्टार्स ने जिस तरह से प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो फिन बैलर ने सैमी ज़ेन को पिन किया, उससे भी बैक स्टेज काफी लोग खुश नहीं है। यानी कि गाइस, इस मैच के बाद किसी न किसी के बीच तो इशू हुई है। अब वो सेथ रॉलिंस के किसी के साथ हुई या फिर किसी और सुपरस्टार के साथ, वो क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि भाई WWE फिन बैलर के साथ करना क्या चाहती है वो कुछ भी क्लियर नहीं, क्योंकि एक वीक देखकर लगता है उन्हें WWE चैंपियन बना ही देगी और अगले वीक उन्हें बुरी तरह से हार मिल जाती है। सो आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट निकल कर आती है तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस मैच के बाद किन सुपरस्टार्स के बीच हुई होगी कंट्रोवर्सी, वो जरूर नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस पर, क्या हमें सीनियर मनी इन दी बैंक डैमियन प्रीस्ट अपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखने वाले हैं कैश इन। देन आप सबको पता ही है, जब बिगी बने थे मिस्टर MITV, देन उन्होंने भी टीज किया था कि वो रोमन रेंस पर कैश इन कर सकते हैं। फिर ऑस्टिन थ्योरी जब बने मिस्टर MITV, उन्होंने भी टीज किया कि वो रोमन रेंस की चैंपियनशिप पर कर सकते हैं कैश इन, या फिर आप कह सकते हो ट्राई भी किया कैश इन करने की। लेकिन डैमियन प्रीस्ट जब से मिस्टर MITV बने, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर बैठे हुए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को। बट क्या WWE हमें एक काफी बड़ा सॉकर देते हुए दिखने वाली है एंड डैमियन प्रीस्ट अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं कैश इन रोमन रेंस पर ही। देन गाइस, ये चीज डेफिनेटली से पॉसिबल है। तो आप सबको पता ही, रोमन रेंस हमें लगभग हर शो को मेन इवेंट करते हुए दिखते हैं, जिसमें वो compete करते हैं एंड मेन इवेंट मैच को WWE अनप्रेडिक्टेबल बनाना चाहती है। यानी कि वहां पर वो हमें बहुत सारे शॉकिंग एलिमेंट ऐड करना चाहती है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर किया था। यानी कि थ्योरी ने ब्रॉक वर्सेस रोमन के मैच में भी कैश इन करने की कोशिश की, थ्योरी ने ड्रू वर्सेस रोमन के मैच में भी कैश इन करने की कोशिश की। तो डेफिनेटली से इस बार भी आप सबको ऐसा कुछ होते हुए दिखने वाला है। यानी कि काफी जल्द आप सबको डैमियन प्रीस्ट स्मैकडाउन में जाकर रोमन रेंस को हमें टारगेट करते हुए दिख सकते हैं। और क्या पता जे उसो वर्सेस रोमन रेंस के मैच का रिजल्ट ही हमें कैश इन के थ्रू आते हुए दिखे। यानी कि अगर रोमन रेंस एंड जे उसो की फ्यूड आगे कंटिन्यू करनी है तो रोमन रेंस हमें डैमियन प्रीस्ट को पिन कर अपनी चैंपियनशिप कर सकते हैं रिटेन। और अगर WWE हमें कुछ ज्यादा बड़ा सॉकर देना चाहती है तो आप सब जानते हो डैमियन प्रीस्ट भी हमें बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन हाँ, इसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे, बट इसके चांसेस पूरे रहेंगे कि वो डेफिनेटली से रोमन रेंस को करने वाले हैं टारगेट। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है, डैमियन प्रीस्ट का कैश इन सक्सेसफुल होने वाला है या फिर फेल। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।